मतलब कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। क्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव और आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है डबल बॉन्ड की, और हम डाइहाइड्रोजन को डालकर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मेंटर, योर टीचर, योर गुड फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। दिस इज योर बेस्ट द्रोणा, जिसमें आज मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक समझाने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के अंदर से। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। किसकी? एल्कीन की। इसमें क्या है? एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन को लेके करेंगे, तो इसे प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम डाइहाइड्रोजन होती क्या है। बच्चों जब हम H2 को एक साथ बोलते हैं, हाइड्रोजन को डाइहाइड्रोजन, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। एक किसका? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? दो प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि जब आप एल्कीन को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएजेंट डालते हैं, कैटलिस्ट होंगे आपके यहाँ पे प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकिल, आपके कैटलिस्ट होंगे। इन कैटलिस्ट की हेल्प से क्या मिलेगा आपको? एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है बच्चों? यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है डबल बॉन्ड की, और अब डाइहाइड्रोजन को डालकर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड टॉपिक आता है आपका एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को आप पहले X के नाम से ही बहुत जगह देखा होगा। हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 17 के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी आपको क्या होता है कि जो एल्कीन होता है उसमें आप जब ब्रोमीन ऐड करते हैं, मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, वो दोनों सही रिएक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन और आयोडीन। फ्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव और आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है किसके? एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड करेंगे किसके अंदर? एल्कीन के अंदर, तो माय डियर स्टूडेंट आपका बन जाएगा ये ब्रोमोइथेन। क्या है ये? ब्रोमोइथेन। और इसका नाम अगर मैं IUPAC दूं तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोइथेन। क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोइथेन। क्या नाम होगा? मैं लिख देती हूँ एक बार, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मार्कोनिकॉव्स ऑफ रूल, ये भी आपका इसी के अंदर आने वाला एक रूल है। मार्कोनिकॉव जो सबसे ज्यादा पूछा था, इसमें क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं। जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के जो ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के जो ग्रुप है, अगर वो सेम है तो कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल। अगर वो दोनों डिफरेंट है, तो जैसे ये है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या है? हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन करके दिखाऊंगी। सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम हैलोजन एसिड डालते हैं, आपको कैसे पता कि ये हैलोजन एसिड है? क्योंकि इसके अंदर जो Cl है वो किस में आता है? हैलोजन में। HCl इज ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में जब इथेन का रिएक्शन करवाओगे तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के क्या लगवा देगा? क्लोरीन लगवा देगा फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू। फ्री रेडिकल रिएक्शन बनेगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटकर यहाँ पर क्या बन जाए आपका? क्लोरोइथेन। क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोइथेन। ठीक है, तो चलिए इसमें एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को लेके हम रिएक्शन करते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने क्या डाला? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या डाला है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको हाइड्रोजन हैलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को डार्क में होती है रिएक्शन, अंधेरे के अंदर इस रिएक्शन करोगे तो आपके यहाँ दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, वन इज माइनर, अनदर वन इज मेजर। मेजर प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी की वजह से ही उसे मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है।